कर्नाटक की पॉलिटिक्स में एक बार फिर वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम को लेकर घमासान तेज हो गया है। बीजेपी प्रोटेस्ट और बी नागेंद्र पर बढ़ता दबाव। ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇನೆ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ। नमस्कार, मैं हूं एसएम अशरफ और आप देख रहे हैं देश समाचार। बीजेपी ने सोमवार को बेंगलुरु में विधान सौदा और विकास सौदा के बाहर बड़ा प्रोटेस्ट किया और कर्नाटका के मंत्री बी नागेंद्र को कैबिनेट से हटाने की मांग की। इस पूरे प्रोटेस्ट में कर्नाटका बीजेपी प्रेसिडेंट बी.वाई. विजयेंद्र, लीडर ऑफ अपोजिशन आर अशोक और कई दूसरे बीजेपी लीडर शामिल हुए। लेकिन जब प्रोटेस्टर्स विधान सौदा की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद मौके पर टेंशन बढ़ गया और कई बीजेपी लीडर्स और वर्कर्स को प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया गया। और सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर इतना अग्रेसिव क्यों है? क्या बी नागेंद्र को लेकर कर्नाटका सरकार पर राजनीतिक दबाव और बढ़ने वाला है? 24 अगस्त को बेंगलुरु में बीजेपी ने बी नागेंद्र के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया। बीजेपी लीडर और वर्कर्स ने वाल्मीकि स्टैच्यू से मार्च शुरू किया और विधान सौदा की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने पहले से ही विधान सौदा के आसपास हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया हुआ था। बैरिकेडिंग की गई थी और प्रोटेस्टर्स को असेंबली प्रेमिसेस की तरफ जाने से रोक दिया गया। जब बीजेपी वर्कर्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच पुशिंग और जस्टलिंग की स्थिति बन गई। इसके बाद बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बी.वाई. विजयेंद्र, आर अशोक और दूसरे नेताओं को पुलिस ने प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी और उसकी अलायंस जेडीएस ने इस प्रोटेस्ट के लिए बड़ी संख्या में वर्कर्स को मोबिलाइज किया था। बीजेपी की सबसे बड़ी डिमांड है कि मिनिस्टर बी नागेंद्र को कैबिनेट से हटाया जाए। More than 180 crores. So this must be वापस. This must be वापस. That's why we are protesting in near front of the Vidhan Sauda. Vidhan Sauda Muttige. The police has taken roughly they handle the police. This government doing opposition to attack. This is not good. We are silently we are opening. Silently we are protesting. But the Congress people attacking us. This is not good. This dharani will continue. What is next, sir? What is your demand? Resignation of नागेंद्र या उनका रेसिग्नेशन लिया जाए। बीजेपी का आरोप है कि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फंड में बड़े स्तर पर इरेगुलरिटीज हुई है और वेलफेयर के लिए रखे गए पैसे का कथित तौर पर डाइवर्शन किया गया। बीजेपी लीडर्स इस मामले में करीब 187 करोड़ रुपए की अलेज्ड फंड डाइवर्शन का मुद्दा उठा रहे हैं। लीडर्स ऑफ अपोजिशन आर अशोक ने सरकार पर नागेंद्र को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगाया। आर अशोक का कहना है कि जिस पैसे का इस्तेमाल शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए होना था उसका नुकसान लोगों को हुआ है। वहीं बीजेपी प्रेसिडेंट बी.वाई. विजयेंद्र ने भी कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यानी बीजेपी साफ तौर पर इस पूरे मामले को करप्शन और अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा बना रही है। अब कहानी का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को स्वीकार नहीं किया। बीजेपी के प्रोटेस्ट के जवाब में कांग्रेस वर्कर्स ने भी काउंटर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी खुद करप्शन के मामलों को लेकर सवालों के घेरे में रही है और कर्नाटका में पॉलिटिकल ड्रामा खड़ा कर रही है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि बी नागेंद्र पहले ही एलिगेशंस के बाद मिनिस्टीरियल पोस्ट से रिजाइन कर चुके थे और बाद में उन्हें फिर कैबिनेट में शामिल किया गया। कांग्रेस की तरफ से यह आर्ग्यूमेंट भी दिया जा रहा है कि कर्नाटक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने नागेंद्र को लेकर एक तरह की क्लीन चिट दी थी। वहीं बी नागेंद्र ने खुद आरोप लगाया है कि उन्हें उनके शेड्यूल्ड ट्राइब बैकग्राउंड की वजह से
टारगेट किया जा रहा है। इसलिए इस पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस के आरोप आमने सामने हैं। वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम का मामला नया नहीं है। 2024 में कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े फंड्स में कथित फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सामने आई थी। मामला तब और गंभीर हो गया जब कॉरपोरेशन के अकाउंट्स सुपरिंटेंडेंट पी चंद्रशेखरन की मौत के बाद एक नोट सामने आया जिसमें अलेज्ड अनऑथराइज्ड फंड ट्रांसफर का जिक्र था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और मामला कर्नाटक की पॉलिटिक्स का बड़ा मुद्दा बन गया। उस समय बी नागेंद्र ने मिनिस्टर के पद से रिजिग्नेशन भी दिया था। बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की। ईडी ने एलिज्ड मनी लैंडरिंग और फंड्स के डाइवर्शन को लेकर कार्रवाई की थी। अब 2026 में बीजेपी उसी पुराने मामले को फिर से पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पर ले आई है। सबसे बड़ा लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि मामला सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा। बीजेपी ने असेंबली के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। आर अशोक ने 24 अगस्त को ऐलान किया कि बीजेपी अब डे एंड नाइट इंडेफिनाइट धरना करेगी। आर अशोक का कहना है कि जब तक बी नागेंद्र का रेसिग्नेशन नहीं होता तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट पर नागेंद्र को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगाया। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे को मानसून सेशन के दौरान छोड़ने के मूड में नहीं है। बी नागेंद्र का मुद्दा कर्नाटका असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में लगातार उठाया जा रहा है। बीजेपी और जेडीएस के मेंबर्स कई दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपोजिशन की डिमांड है कि नागेंद्र को हटाया जाए और अलेज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पर जवाब दिया जाए। वहीं गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अपोजिशन के पास कोई स्पेसिफिक इश्यू या एविडेंस है तो हाउस में प्रॉपर नोटिस देकर डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन अपोजिशन प्रोटेस्ट से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पॉलिटिकल डेडलॉक का असर असेंबली प्रोसीडिंग्स पर भी देखने को मिल रहा है। इस पूरे विवाद के बीच एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सामने आया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने बी नागेंद्र के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए कर्नाटका गवर्नर थावरचंद गहलोत से अनुमति मांगी है। अगर यह सैंक्शन मिलता है तो मामला आगे लीगल प्रोसेस में और महत्वपूर्ण स्टेज पर जा सकता है। हालांकि यह बात बहुत ज़रूरी है कि किसी इन्वेस्टिगेशन या एलिगेशन का मतलब अपने आप में गिल्टी साबित होना नहीं होता। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट का फैसला इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के आधार पर ही होगा। अब सवाल है कि बीजेपी इस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों बना रही है। एक तरफ कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ बीजेपी अपोजिशन में है। बीजेपी लगातार करप्शन और गवर्नेंस के मुद्दे पर कांग्रेस गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश कर रही है। वाल्मीकि कॉरपोरेशन का मामला बीजेपी को एक ऐसा पॉलिटिकल इश्यू देता है जिसमें वेलफेयर फंड्स, ट्राइबल कम्युनिटी और अलेज्ड करप्शन तीनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। बीजेपी इसे जनता के पैसे और गरीब तथा ट्राइबल कम्युनिटीज के अधिकार का सवाल बता रही है। वहीं कांग्रेस के लिए चैलेंज ये है कि सरकार को ये एक्सप्लेन करना होगा कि नागेंद्र को फिर कैबिनेट में क्यों शामिल किया गया और इस पूरे मामलों में गवर्नमेंट का करंट स्टैंड क्या है। फिलहाल 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली, बीजेपी का इंडेफिनाइट धरना कितने समय तक चलता है। दूसरी, गवर्नमेंट बी नागेंद्र को लेकर क्या पॉलिटिकल डिसीजन लेती है। और तीसरी, सीबीआई और दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। एक तरफ बीजेपी रेसिग्नेशन की मांग पर अड़ी हुई है तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का आरोप लगा रही है। यानी कर्नाटक में ये मामला अब सिर्फ एक अलेज्ड स्कैम की इन्वेस्टिगेशन नहीं रह गया है, यह एक बड़ा पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बन चुका है और आने वाले दिनों में असेंबली के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका असर दिखाई दे सकता है। तो वाल्मीकि कॉरपोरेशन केस में अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है और अशोक ने इंडेफिनाइट धरने का ऐलान कर दिया है
और बी नागेंद्रा को लेकर पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि कर्नाटका गवर्नमेंट इस प्रेशर का जवाब कैसे देती है। क्या नागेंद्रा को कैबिनेट में बनाए रखा जाएगा? क्या बीजेपी का प्रोटेस्ट और तेज होगा? और क्या इन्वेस्टिगेशन में आगे कोई बड़ा फैसला होता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देश समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।